ax प्लस बी की पावर n है। आसान सा सवाल है, पहले n घात का होगा, यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले n घात का होगा तो n घात आगे आ जाएगी, यहाँ लिखा जाएगा ax प्लस बी की पावर, ये तो घात का हो गया। अब ax प्लस बी का होगा गुणा में, तो ax का अवकलन क्या होगा और b का, बस यही उत्तर है। a और n गुणा में लिख दो, ax प्लस बी की पावर n माइनस 1, इतना सही है। यहाँ पे क्या होगा, देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो यहाँ x है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा। ठीक है, तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, पहला फिक्स कर देता हूँ ax प्लस बी की पावर n, इसका सेम इसकी तरह, पहले m घात का होगा, m गुणा cx प्लस डी की पावर क्या होगी m माइनस 1, और फिर cx प्लस डी का c प्लस में, अब की बार ये फिक्स कर दो cx प्लस डी की पावर m, इसका करो, अभी किया था ना, क्या होगा n ax प्लस बी की पावर और गुणा में, बस इतना ही करना है। आप चाहो तो इनको गुणा करके लिख दो, सी एम ax प्लस बी की पावर n cx प्लस डी की पावर m माइनस 1 प्लस में इनका गुणा a और n का गुणा an cx प्लस डी की पावर m और ax प्लस बी की पावर n माइनस, आप इतना उत्तर छोड़ दो, काफी है। अगर आगे करना चाहते हो तो इसमें कॉमन ले लेना, जैसे यहाँ ax प्लस बी की पावर n है, यहाँ ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 है, तो घात कॉमन कम आती है या ज्यादा आती है। मान लो यहाँ पावर 4 है, यहाँ 4 माइनस 1 पावर 3 है, तो कॉमन कितनी आएगी, तो ये पावर कॉमन आ जाएगी ax प्लस बी की पावर n माइनस 1, पर आप इतना छोड़ देना काफी है। समझ गए। इसमें देखिए x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो साइन का अवकलन क्या होगा cos x प्लस a गुणा में x प्लस a का अवकलन, x का क्या होगा 1, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, बस इतना ही है, कोई दिक्कत इनमें, तो आसान से सवाल है। ठीक है, 15 नंबर देखिए, 15 नंबर सवाल है कोसेक x कोट x, ये भी आसान सवाल है। सवाल है कोसेक x कोट x, सीधा होगा या फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड से, ये फर्स्ट है और ये क्या होगा, तो पहले कोसेक x फिक्स कर दो, कोट x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर प्लस में अब की बार कोट x फिक्स कर दो, और कोसेक x का अवकलन क्या होता है, ये होता है माइनस में कोसेक x कोट x, बस यही उत्तर है। ये कोसेक की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ कोट की पावर 2 हो जाएगी, बस यही उत्तर है, ऐसे ही करना है। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर सवाल आसानी है, cos x बटा 1 प्लस साइन x, कौन सा रूल लगेगा बताओ, अंश बटा हर का रूल लगेगा। क्या होता है रूल, हर का स्क्वायर, तो आप ऐसे लिखोगे 1 प्लस साइन x का स्क्वायर, हर सीधा का सीधा आएगा 1 प्लस साइन x, और cos x का अवकलन होगा, क्या होगा गुणा में लिखना है माइनस का साइन x, बीच में माइनस, अब की बार अंश सीधा का सीधा कर दो, cos x हर का अवकलन, इसका 1 का अवकलन 0, साइन x का अवकलन, बस इतना ही है। गुणा करना चाहो तो कर दो इनका गुणा, साइन x का गुणा करो 1 से, माइनस में साइन x, माइनस साइन x का साइन x से गुणा, माइनस साइन स्क्वायर x, ये माइनस में बटे वाला सेम आएगा, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, क्या बन गया, तो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, 1 माइनस में साइन x बटे में आ जाएगा 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये उत्तर है। दोबारा देख लो, cos x बटा 1 प्लस साइन x है, पहले लिखोगे हर का स्क्वायर, हर सीधा का सीधा 1 प्लस साइन x, समझ गए। अंश का अवकलन कोस का माइनस साइन, अब की बार अंश सीधा लिख दो cos x,
1 प्लस साइन एक्स का अवकलन, एक का अवकलन 0 और साइन एक्स का अवकलन है, बस इतना ही करना है। बाकी तो ये मैंने माइनस साइन एक्स का गुणा किया है, गुणा कर लेना। ये था 16 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल भी ऐसे ही है। 17 नंबर सवाल है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, किताब पकड़ना। साइन एक्स प्लस कोस एक्स और बटे में क्या है, कैसे करें बताओ? अंश बटा हर से, आसान सा सवाल है। तो पहले लिखो हर का स्क्वायर, क्या लिखूं? ये लिखोगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का। अब क्या लिखें? हर सीधा लिखना है तो क्या लिखोगे? साइन एक्स माइनस इसका अवकलन, एक एक का लिख दो। साइन एक्स का अवकलन और माइनस कोस एक्स का, बीच में क्या आएगा? अब की बार अंश सीधा लिख दो, साइन प्लस कोस एक्स। हर का अवकलन इसका, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, माइनस कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम है, साइन प्लस कोस, साइन प्लस कोस, इसका क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। ये क्या है? साइन माइनस कोस, कोस माइनस साइन। एक काम करो, इसमें माइनस कॉमन ले लो, इसमें माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा? कोस एक्स माइनस है, और ये भी क्या है? तो इसका मतलब ये बन जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस आगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है ही, बट्टे वाला सेम रहेगा। ये होल स्क्वायर खोल दो, माइनस बार पड़ा रहेगा या ऐसे पड़े रहने दो, बहुत है इतना आंसर। अगर होल स्क्वायर खोलना चाहो तो आप खोल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, या इतना ही छोड़ देना काफी है। तो ये उतार लो आप लोग। नंबर सवाल में लिखा है माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर खोल दो। कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में आएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, माइनस। अब ये होल स्क्वायर भी आगे खोल देते हैं, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में आएगा 2 साइन एक्स। अब इसमें कट क्या आ रहा है और जुड़ क्या आ रहा है वो देखो, माइनस माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका हो गया? प्लस का, और ये 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका होगा? माइनस का। अब क्या बचा जरा देखो, माइनस का कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का कोस स्क्वायर एक्स कितना हो गया? माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, समझ गए? और बटे में जो आपका था वो लिख दो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर वाले में माइनस 2 कॉमन है, यहां बचेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और बटे में है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? तो आपका फाइनल आंसर बचा है माइनस 2 बटे में साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये 17 नंबर सवाल था। अब 18 नंबर देखिए। 18 नंबर सवाल है सेक एक्स माइनस 1। तरीका यही रहेगा। सवाल है सेक एक्स माइनस 1 सेक एक्स प्लस 1। आप चाहो तो इसको कॉस में भी बदल सकते हो, मतलब सवाल को कॉस में बदल के कर लो या यही अवकलन कर दो अंश बटा आर से, आपकी मर्जी है। मैं कॉस में बदल रहा हूं। सेक को बोलो क्या लिखोगे? 1 बटा कोस एक्स, और इसको भी क्या लिखोगे? 1 बटा कोस एक्स प्लस 1। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा? कोस एक्स। क्या बनेगा ये? 1 माइनस कोस एक्स। ये क्या बनेगा? 1 प्लस कोस एक्स बटा कोस से कोस कट गया, क्या बचा? ये बचा है 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस। आप चाहो तो यहां भी अवकलन कर सकते हो अंश बटा हर से, या इनका भी सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, वो लगा दो। क्या होता है 1 माइनस कोस एक्स का? कल परसों ही पढ़ा था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 से 2 कट गया। साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर एक्स बटा 2। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो।
टेन स्क्वायर का। दोबारा बता दूंगा, एक बार आप लोग देख लो। अब टेन स्क्वायर का अवकलन करना है ना, तो पहले आपको घात का अवकलन करना पड़ेगा। टेन स्क्वायर में जो घात है, पहले हमेशा घात का अवकलन होता है, तो पहले दो घात आगे आएगी, ये बनेगा 2 tan x बटा 2। पहले घात आगे आई, घात में एक की कमी, एक घात हो गई। अब आपको tan का करना है, और tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x बटा 2। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो tan x बटा 2 तो sec स्क्वायर x बटा 2। अब आपको x बटा 2 का करना है, ये अवकलन आगे से आगे चलता जाता है। x बटा 2 का अवकलन क्या होगा, 1 बटा 2, जैसे 4x का 4 होता है। इसी सवाल को दोबारा देखिए, sec x माइनस 1 sec x प्लस 1, मैंने कोस में चेंज कर दिया, 1 बटा कोस 1 बटा कोस लिख दिया। एलसीएम क्या आएगा, कोस x, क्या बना, कोस में कोस का भाग 1, और कोस x का 1 से गुणा 1 माइनस कोस x, नीचे भी सेम 1 प्लस कोस x, कोस से कोस कट गया, 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस। 1 माइनस कोस x का सूत्र क्या होता है, ऐसे ही 1 प्लस कोस का, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, क्या बचा, tan स्क्वायर x बटा 2। इसका अवकलन देखो दोबारा से, पहले दो घात का अवकलन होगा, तो क्या बनेगा, ये गुणा, ये दो घात का हो गया। अब tan का होगा, और tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x बटा 2। अब tan का हो गया, अब x बटा 2 का होगा, और x बटा 2 का अवकलन क्या होगा, 1 बटा 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसा ही मैं एक और सवाल बता देता हूं आपको। अगर सवाल आ जाए इस तरीके से, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन पे स्क्वायर लगा दिया, फिर एक्स स्क्वायर लगा दिया, तो पहले अवकलन साइन की 2 घात का होगा, तो पहले 2 घात आगे आएगी, तो ये बन गया 2 साइन एक्स स्क्वायर। 2 घात आगे आएगी, 1 घात कम हो गई, समझ गए। अब साइन का अवकलन होगा, क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर। साइन का हो गया, अब एक्स स्क्वायर का होगा, 2x होगा। समझ में आ रहा है ये। चलो एक और बताता हूं, जैसे मान लो ऐसा आ जाए tan रूट एक्स, पहले किसका होगा, tan का या रूट का, पहले tan का होगा। tan पे घात कितनी है, 1 है, तो 1 घात का तो क्या अवकलन होगा, 2 घात होती तो उसमें घात आगे आ जाती, समझ गए। पहले tan का अवकलन होगा, और tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये tan का हुआ है। अब रूट x का होगा, और रूट x का आपको सीधा बताया हुआ है, 1 बटा 2 रूट x होगा, समझ गए। तो इस तरीके से अवकलन होता है, पहले घात का, घात अगर 1 है तो फलन का हो जाएगा, फिर आगे जो रूट है या एक्स स्क्वायर है या x बटा 2 है उसका होगा। ऐसे सवाल मैं और करवाऊंगा आपको, एक बार ये उतार लीजिए। तो बटा साइन की पावर nx, पहले तो बताओ रूल कौन सा लगेगा, अंश बटा हर का। तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, पहले हर का स्क्वायर लिखोगे, तो ये बनेगा साइन की पावर nx का स्क्वायर। अब आप हर सीधा का सीधा लिखोगे साइन की पावर nx, अंश का करोगे अवकलन, तो x का अवकलन क्या होगा, 1, वो लिखने की आवश्यकता ही नहीं, बीच में निशान माइनस आता है। अब की बार x तो फिक्स कर दो, और साइन की पावर n का अवकलन, n साइन की पावर n माइनस 1x, ये साइन का हुआ है, सॉरी पावर का हुआ है। अब साइन x का क्या होगा, कोस x। अब इसमें एक काम करते हैं अपने, साइन की पावर n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 1 कॉमन ले। आंसर में क्या है, इसके आंसर में यहाँ शायद 2n प्लस 1 है, क्या है, n प्लस 1 है। तो पहले ये 2 घात सही करते हैं, ये 2 घात सही करेंगे तो साइन की पावर n प्लस 1 है, n प्लस 1 है, तो पहले ये 2 घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा कर दो, साइन की पावर 2nx हो गया। ये यहाँ पे एक काम करते हैं अपने, ये पड़ा है साइन की पावर nx माइनस में nx, साइन की पावर n माइनस 1 गुणा x कोस x,
इसमें कॉमन आ रहा है साइन की पावर n-1। यहाँ आंसर में साइन की पावर साइन एक्स है क्या? है क्या साइन एक्स यहाँ पे? तो साइन की पावर n-1 कॉमन ले रहा हूं मैं, साइन की पावर n-1 एक्स कॉमन। देखो यहाँ साइन की पावर n है, हमने कॉमन लिया साइन की पावर n-1। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे यहाँ 4 घात है और हमने कॉमन लिए 4 - 1 3, तो यहाँ कितनी बचेगी? 1 बचेगी। तो यहाँ बचेगा साइन एक्स। अगर नहीं समझ में आया तो एक काम करो, इसका और इसका वापस गुणा करो, तो साइन की पावर 1 और n-1 जुड़ के कितनी हो जाएगी? वापस कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। समझ गए आप लोग? माइनस ये तो पावर बाहर ही गई, बचा क्या? n x और cos x बटे में है साइन की पावर 2nx। जब भी कोई पावर नीचे जाती है तो वो किस में हो जाती है? माइनस में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1/x की पावर -2 भी तो लिख सकते हैं। तो ये पावर नीचे ले जाओ, तो मैं यहां से हटा रहा हूं और साइन की पावर ये जो थी मैं नीचे ले जा रहा हूं, तो ये माइनस में हो जाएगी। तो ये माइनस के अंदर पावर हो जाएगी n-1। समझ गए या नहीं समझे? पावर जितनी भी है, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, वो माइनस में हो जाएगी। ऊपर वाला पद क्या बचा है वो दोबारा लिख देते हैं, साइन एक्स माइनस n कोस एक्स। साइन, अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं ऐसा आ जाए साइन की पावर 2x, साइन की पावर 3x, तो क्या लिखा जाता है इसको? घात जुड़ेगी ना, साइन की पावर कितनी हो जाएगी? 5। तो अब आप ये घात और ये घात जोड़ दो, कितनी बन गई है? साइन की पावर 2n, ये है -n और प्लस 1x। क्या बन गया ये? साइन एक्स माइनस n कोस एक्स बटा साइन की पावर कितनी बनी बताओ? n + 1x। इस तरीके से उतार लो जी।